तो ये हमारा जेट का क्लास चल रहा है। किसका क्लास का चल रहा है? जेट का क्लास। और जेट का नेट का। क्लास हम लोग पेपर वन देख रहे हैं। तो पेपर वन जब देख रहे पेपर हैं वन। जेट में, तो पेपर वन में हमारा कौन सा यूनिट देख रहे हैं भाई? तो सीधा हम लोग देख रहे हैं 9 यूनिट। कौन सा 9? हम लोग 4 यूनिट 9। खत्म कर दिए। अब 5 से लेकर के 5, 6, 7, 8 तुमको यहाँ घर में आकर पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स है, रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है ना, आईसीटी है। जैसे। जी। मैथ्स ऑनलाइन में बताएंगे तो तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा, और आएगा भी तो रिप्लाई नहीं कर पाएगी। तो ये घर पे आके पढ़ना। अभी हम लोग यूनिट 9 शुरू कर रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ खत्म हुआ हमारा? तो 1 यूनिट से लेकर 4 यूनिट तक हमारा खत्म हो चुका है। 1 से 4 खत्म हो चुका। 5, 6, 7, 8 घर पे आके करना। अभी लोग 9 में करेंगे। तो 9 वाला यूनिट का क्या नाम है? पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। यानी कि पीपुल को देखेंगे, विकास को देखेंगे, और वातावरण को देखेंगे। और लोग यानी कि जनता का विकास के साथ क्या संबंध है, और उसका पर्यावरण के साथ में क्या संबंध है। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, यानी डेवलपमेंट क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, एंड हाउ दे आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से जुड़ा कैसे है, उसको जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट क्या होता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है, लक्ष्य। तो ये सब पहले हमारा लक्ष्य था कितना? 18 लक्ष्य था। पहले 8 था, फिर 18 किया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लाया। तो कैसे कैसे लाया, सो सीक्वेंस हम लोग देखेंगे। ये सब चैप्टर थोड़ा सा लंबा चलेगा। अब आ जाओ, सबसे पहले हमारा यूनिट 9 है ना। यूनिट 9 में पहले तो हमको देखना है क्या? पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, यानी कि लोग, विकास और पर्यावरण का आपस में अंतर संबंध कैसा है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डेवलपमेंट का माने क्या है। तो तुम लोगों को डेवलपमेंट का मतलब पता चलेगा कि पैसा बढ़ गया, सामाजिक वृद्धि हो गया, परिवर्तन आ गया समाज में, संस्था आजकल हाई फाई हो गया, पॉलिटेक्निक खुल गया, और परिस्थिति का संतुलन हो गया। यही है डेवलपमेंट। क्या बताओ, जो हम लिखे हैं वही है डेवलपमेंट, या कुछ और है डेवलपमेंट? हम्म, देखो फिर हम इसीलिए हाँ। हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। इतना ही डेवलपमेंट होता है या और भी ज्यादा होता है डेवलपमेंट? प्रक्रिया है नहीं, परिवर्तन। लगभग इतना ही होता है हाँ, सर। अच्छा, परिस्थिति संतुलन समय। ठीक है। अब पता चलेगा डेवलपमेंट होता कितना है ना। देखो अभी आगे में, सांस्कृतिक भी हो सकते हैं सर। देखो अभी हम लोग आगे में होता क्या है। सबसे पहले तो है, डेवलपमेंट का मीन होता है इम्प्रूविंग पीपुल्स लाइफ। विकास का मतलब लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना होता है। जैसे अगर गांव में पहले पानी दूर से लाना पड़ता था, और अब घर घर में नल है, तो यह क्या है? विकास है। जी। पहले गांव के लोग दो तीन तो किलोमीटर दूर से पानी लाते थे, अब नल आ गया, तो यही ना विकास है। तो ये विकास है, पहला जी वाला जैसे। हो गया। ठीक। दूसरा वाला हम क्या बता रहे हैं? डेवलपमेंट मीन्स मोर अपॉर्चुनिटी, यानी कि विकास का मतलब क्या है? ज्यादा अवसर। पहले लड़की को भी स्कूल ज्यादा जाने का समय। मौका नहीं मिलता था, अब मिलता है, यानी यही है विकास। तो लड़कियों को स्कूल जाने का मौका मिलना भी विकास की श्रेणी में आएगा। बेटी को भी जी बेटों की सही। तरह पढ़ने का मौका देना भी विकास की श्रेणी में आएगा। क्या तुम जानती थी ये वाला बात? हम्म। जानते जी हैं। सर। अच्छा सर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दे, क्या छोटा दिख रहा है तुम लोग को? नहीं सर, ठीक है सर। अगला हम लोग देखते हैं, डेवलपमेंट इज नॉट ओनली मनी। विकास सिर्फ पैसे से नहीं नापा जा सकता है। पैसा तो है, परंतु आसपास में अस्पताल और स्कूल नहीं है, तो वह विकास कहलाएगा क्या? नहीं नहीं सर। सर। नहीं नहीं कहलाएगा। सर। गांव में कमाई तो है पर अच्छा अस्पताल नहीं है, तो वह विकास कहलाएगा क्या? नहीं नहीं। सर। नहीं कहलाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, डेवलपमेंट इंक्रीजेज डिग्निटी एंड फ्रीडम। देखो यही चीज तो तुम नहीं बता पाई थी। विकास का मतलब है, विकास से गरिमा और स्वतंत्रता बढ़ती है। जैसे कि एक दिव्यांग व्यक्ति को पहले स्कूल जाने के लिए कोई रैंप नहीं दिया जाता था, उसको सीढ़ी वीढ़ी है तो गोदी उठा के ले जाते थे। देखो सरकार अब कानून बना दिया है, हर एक स्कूल को क्या देना होगा? रैंप देना होगा। और बस में भी वैसी सुविधा होगा, यानी तुमको भी सुरक्षा के साथ जिंदगी का अधिकार है। यही हमारा क्या हो गया? विकास हो गया। यही हमारा क्या है? विकास है। विकास। विकास। व्हील चेयर का रैंप जो बनाने का ऑर्डर दिया सरकार, तो इससे व्यक्ति की गरिमा बढ़ती है ना। तो ये भी हमारा विकास है। ये भी हमारा क्या है? विकास है।
विकास। अब देखो, अब हमको टाइप्स देखेंगे या डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के कितने आयाम हैं। तो विकास का आयाम कैसे कैसे मापेंगे, पहले तो पैसा से नापेंगे। अगर तुम्हारा आय बढ़ गया, नया उद्योग खुल गया, तो वह कौन सा विकास है, आर्थिक विकास। खेती की, आर्थिक विकास। टमाटर का बहुत ज्यादा पैसा मिला, क्या कहलाएगा, आर्थिक विकास। अब आ जाओ अगला वाला, विकास। तुम्हारा सामाजिक विकास क्या होता है। तुम्हारे समाज में स्कूल खुला, अस्पताल खुला और सड़क खुला, सड़क बना, तो कौन सा विकास होगा बताना। सामाजिक विकास। सामाजिक विकास। विकास होगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ हो रहा है। हाँ सर। अभी और देखो, अब राजनीतिक विकास, लोगों का चुनाव में और भाग लेना। राजा महाराजा के जमाने में, अंग्रेज के जमाने में वोट नहीं न डालने मिलता था, अब मिलता है। पंचायत में महिला की सीट आरक्षित कर दी गई, तो ये सब किस में चला जाएगा, राजनीतिक विकास। राजनीतिक। राजनीतिक। फिर आ जा इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट में, यानी पर्यावरणीय विकास। पहले लोग पेड़ नहीं लगाते थे, अब पेड़ लगाते हैं, जंगल बचाते हैं, नदी साफ करते हैं, तो ये कौन सा विकास होगा, पर्यावरण वाला विकास। पर्यावरण। पर्यावरण सारा विकास विकास। हम कभी सुनी थी, बताओ। हाँ, एक ही जगह कैसे। बहुत सारा विकास है इसमें, ठीक है। और देखो, जी। अब एवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट थिंकिंग, यानी कि विकास का चिंतन जो है, उसको कैसे कैसे विकास हुआ है। यहाँ दो दो बार आ गया विकास, फिर विकास। तो हम लोग कैसे विकास को डेवलप कर विकास रहे हैं, उसको हम चिंतन। लोग थोड़ा सा देखते हैं सीक्वेंस पहले में। चिंतन कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे यही वाला ठीक है। तुम्हारा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हो गया हमारा जीडीपी, पी है ना। फेज वन, डेवलपमेंट। सबसे ये डेवलपमेंट चला क्या 1950 से, तो जीडीपी ही विकास का दृष्टिकोण था। तो पुराने में जब सरकार आजादी मिली अंग्रेजों से, तो जीडीपी लाया, यानी कि डेवलपमेंट को कोशिश किया 1950 वाला में। तो उसमें डेवलपमेंट का मतलब क्या समझा, सिर्फ फैक्ट्री लगाओ, सड़क लगाओ, उद्योग लगाओ, विकास होगा। यानी बस फैक्ट्री बस से ही फैक्ट्री। जीडीपी बढ़ेगा, ऐसा उसका क्या था, नजरिया था। ऐसा उसका क्या था, दृष्टिकोण था। परिणाम क्या नजरिया। हुआ, शहर में बड़े बड़े कारखाने खुल गए। जैसे कोयला प्लांट, स्टील प्लांट खोलना ही पुराने जमाने में क्या माना जाता था, विकास। किस समय में, विकास। 1950 के दशक में, समझ में आ रहा है। 1950 में। हाँ, जी सर, समझ में आ रहा वो फेज वन था। अब फेज टू को देखो। फेज टू में अब ध्यान दिया सरकार, नहीं भाई, बुनियादी जरूरत को पूरा करेंगे तो भी विकास होगा। अब 1970 का दशक में आया, तब सरकार पे ध्यान गया, क्या, खाना का, घर का, रोटी कपड़ा और मकान, सुनी हो नारा जो दिया था, रोटी है। कपड़ा जी और सर। मकान। यानी कि अब तुमको बुनियादी जरूरत को पूरा करना भी विकास का पैमाना माना गया। जैसे गरीब को सस्ता राशन और प्राथमिक स्कूल, तो वो सब क्या हुआ, बुनियादी जरूरत वाला। अब कौन सा विकास। फेज है, बुनियादी जरूरत है। ये है फेज टू। तो फेज टू तो तुम समझ गई। Yes। अब आ जाओ तुम फेज थ्री में। अब बुनियादी जरूरत के बाद अब आएगा मानव का विकास, किस दशक में आया है भाई, उन्नीस सौ 1990 नब्बे में। 1990 तो मानव में। का विकास में अब बोला कि खाली कारखाना नहीं लगाना है, हमको डॉक्टर पढ़ाना है, इंजीनियर पढ़ाना है, आईटीआई कराना है और बीएड कराना है। यानी तेरा क्षमता पर जोर दे रहा है, पैसा पे जोर नहीं दे रहा है। तो तुमको क्या नहीं क्या दे दिया, रहा है। ट्रेनिंग दे दिया, स्किल दे दिया, महिलाओं को सिलाई दिया, बीएड दिया, तुम लोग तो करी हो स्किल। तो ये कौन सा फेज में आ गया, मानव विकास से ह्यूमन डेवलपमेंट। पेज 3 सर। फेज थ्री में। ध्यान यही लगाओ, पेज 3। फेज थ्री में आ गया, ठीक पेज है। 3। अब फेज चार में आओ। फेज चार में यहाँ लिखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जरा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखो, तो सिलेबस में है क्या, चर्चा किया वहाँ, नहीं रखी सिलेबस। सस्टेनेबल। हाँ कैसे। सर, है, चर्चा है सर। हाँ, तो जब चर्चा है तो हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, मुद्दा पे आ गए ना धीरे धीरे। तो जी अब सर। जी तुम्हारा सर। जो मुद्दा है वह फेज चार में आया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ख्याल सरकार को आया, कब आया, 1992 से लेकर उन्नीस सौ अभी तक है। बानवे 1992 से लेकर उन्नीस सौ अभी तक है। नब्बे यानी कि हमको ऐसा विकास जो मेरा पोता पोती को नुकसान नहीं दे। जैसे ज्यादा पेड़ लगाओ, साफ सुथरा, यानी कि हम लोग सोलर पैनल इस्तेमाल करो, वो सब तो ये वाला जो हमारा फेज चार है,
92 से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, और यही वाला पढ़ना है जेट में नेट में। उसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो तुमको बहुत अच्छे तरीके से फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4 लाकर समझा रहे हैं। नोट्स बनाते जाना, तो ये वाला पेपर में बहुत अच्छा नंबर आएगा। फेज 5 में क्या आया? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी समावेशी विकास। तो समावेशी तो पढ़ा चुके हैं। समावेशी में क्या आएगा? जी विकास किसके लिए? सभी के लिए। सभी में कौन आएगा? गरीब, महिला, अमीर एससी, एसटी, सब के लिए। जैसे लड़की को भी शिक्षा दो, दिव्यांग को रैंप दो, बेटी को क्या बांटो? साइकिल बांटो। तो ये वाला विकास फेज 5 में चला गया। अब ये हो गया तुम्हारा क्या? फेज 6। इसका नाम है डिजिटल विकास। तो डिजिटल विकास डिजिटल 2010 से शुरू विकास। किया है। उसमें तुमको तकनीक से जोड़ देगा। यूपीआई, गूगल पेमेंट करती हो ना, फोन पे चलाती हो ना, जी क्यूआर कोड को स्कैन करती हो, तो ये सब किसमें चला कर रहा है? डिजिटल विकास में। डिजिटल डेवलपमेंट। ये हो गया फेज 6। कब शुरू हुआ? 2010 से शुरू हुआ है। 2010। 2010 से। इसका मतलब हम तुमसे पूछे थे डेवलपमेंट क्या है, याद है ना तुम लोगों से? तो जानती हो तुम लोग क्या बताई थी? जी डेवलपमेंट का तुम लोग पेज नंबर 6, तुम लोग देखो डेवलपमेंट का आंसर हमको ये बताई थी। अपना आंसर को देख लो जरा सा। तुम लोग अपना आंसर को बस यही बोली थी। हम पूछे थे क्या है भाई डेवलपमेंट, तो बोले हाँ सर यही तो है, पैसा बढ़ जाएगा, समाज बदल जाएगा, संस्था आधुनिक हो जाएगा, परिस्थिति संतुलित रहेगा, यही तो है विकास। क्या यही है कि इससे और भी ज्यादा है? और भी और भी ज्यादा है ज्यादा है सर। और भी ज्यादा है सर। हाँ, तो जितना ज्यादा था सब बता दिए, ठीक है। तो पेज नंबर अब हम लोग किसमें जाना है? 7 में जाना है। तो ये रहा भैया पेज नंबर। तो 6 तो हमारा खत्म हो गया बेटी, ठीक है। अब देखो, अब हमको विकास कैसा होना चाहिए? क्या विकास हमको रुक रुक कर होना चाहिए? नहीं सर, नहीं सर, सतत नहीं यानी सर। लगातार। नहीं सर। हमको विकास होना सतत होना चाहिए। चाहिए। विकास हमको कैसा होना चाहिए? तो विकास हमको सतत होना चाहिए। तो देखो, सर कुछ सतत का छूट मतलब है गया है आगे। सर कुछ छूट संसाधनों का गया है उपयोग। सर। क्या हो गया? छूट गया है सर आगे। कुछ क्या छूट छूट बोल गया रही गया है है? आगे। सर ऊपर। हाँ, सर अरे छूट क्या? गया है कुछ। क्या छूट गया है? ये सर वाला? लास्ट आप जैसे बताया था अभी अब डिजिटल डेवलपमेंट। हाँ, डिजिटल डेवलपमेंट लास्ट बताया था। क्या बताया था? डिजिटल डेवलपमेंट बता पेज सकती हो? 6। ये तुमको नहीं बताए हैं कि विकास समान क्या छूटा है? जरा बताना 1 मिनट। बताए थे सर। बताए थे। ये वाला ये छूटा है क्या? अभी अभी कैरेक्टर हाँ हाँ। यहीं तक हुआ था सर, यहीं तक आप बताए थे। यही तक हुआ था। यहाँ तक हुआ था ना? ठीक है, तो पेज नंबर तुम लोग क्यों नहीं याद रखती है? 6 है ना, याद रखा करो पेज, है ना। अब देखो, जी अब हमको देखते हैं क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की विशेषताएं, है ना। तो सबसे पहला विशेषता है कि डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यानी विकास कैसा होता है? बहुआयामी होता हुआ है। या में। तो विकास होता कैसा है होगा? वो। बहुआयामी। आओ, हुआ या विकास में। कैसा होगा? बहुआयामी। तो विकास ये सब तुम लोग का भी काम का ही चीज है, बाकी तुम लोग नहीं करो, तुम लोग का काम का चीज है। तो विकास बहुआयामी कैसे होगा? तो विकास में अर्थव्यवस्था भी तो जुड़ेगा, समाज रहेगा, राजनीति रहेगा, संस्कृति रहेगा, सब में शामिल रहेगा। विकास का मतलब खाली सड़क होता है क्या? नहीं। सड़क के साथ नहीं नहीं स्कूल, सर। अस्पताल, नौकरी, सब कुछ होगा। जैसे सिर्फ सड़क बन जाए तो विकास अधूरा रहेगा, बाकी सुविधाएं भी जरूरी है। हम चाईबासा में कॉलेज नहीं बनाए, खाली वो स्कूल खोल दे तो फायदा होगा? दूसरा है, नहीं सर। डेवलपमेंट इज ए पीपुल सेंटर्ड। डेवलपमेंट खाली नेता को सेंटर पर रख के होना चाहिए क्या? नहीं, पीपुल को सेंटर पर रखकर होना चाहिए, ताकि लोगों के जीवन गुणवत्ता और गरिमा बढ़ाना मेरा लक्ष्य है। बुजुर्ग के लिए पेंशन, महिला के लिए सुरक्षा, जैसे वृद्धा पेंशन वगैरह। अब देखो, विकास, डेवलपमेंट एक्सपेंड्स अपॉर्चुनिटी, यानी विकास क्या बढ़ाता है? अवसर बढ़ाता है। जैसे शिक्षा, नौकरी, और व्यवसाय मिलता है ना भाई। आईटीआई खुलने से तुमको जी नया सर। जी नौकरी मिलेगा, लड़की के लिए हॉस्टल बना देंगे तो लड़की लोग आकर पढ़ेगी तो नौकरी पाएगी। अगला देखो क्या है?
डेवलपमेंट एंश्योर्स क्वालिटी हॉस्टल। एंड इंक्लूजन, यानी कि विकास समानता और समावेशन देता है। कैसे? विकास में लाभ सभी तक पहुंचे, गरीब हो, महिला हो, एससी हो, एसटी हो, बेटी को साइकिल मिले, मनरेगा वाला। तो विकास में समानता है और क्या समावेशन है, सबको ले लिया, वो एक साथ कर लिया। समावेशन। और एक चीज, विकास कैसा होना चाहिए? तो सतत होना चाहिए। संसाधन का उपयोग भविष्य को बचाकर करना है, इसीलिए सौर ऊर्जा, वर्षा जल संरक्षण, ड्रिप सिंचाई, ये सब को करना है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग छठा नंबर में। विकास जीवन की गुणवत्ता क्या करता है? सुधारता है। यानी कि अच्छा हेल्थ बेहतर। रहेगा, शिक्षा, घर, सुरक्षा, सब कुछ। जैसे हर घर नल योजना चालू है, सड़क पर लाइट लगा देता है सरकार, ये सारा विकास में आ गया। और अगला हम लोग देखते हैं, विकास में जन भागीदारी कैसे होती है। तो जो भी निर्णय होता है उसमें जनता की भागीदारी होती है कि हाँ डैम बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी अभयारण्य बना रहा है ना टाटा में, तो जनता मना कर रही है। जी। कहाँ स्कूल बनेगा, सब पंचायत वगैरह डिसाइड करता है। जी। विकास हमारी कौन सी प्रक्रिया है? तो निरंतर प्रतिक्रिया प्रक्रिया, यानी निरंतर डेवलपमेंट इज ए प्रक्रिया। कंटिन्यूअस प्रोसेस। यह कभी नहीं रुकता है, लगातार चलता है। जैसे पहले देखो कच्ची सड़क थी, अब पक्की हो गई है, फिर 4 लेन हो गया, अब 6 लेन आ गया। मोबाइल को देखो, पहले अच्छा। खटारा मोबाइल था, फिर 2G आया, फिर 3G, 4G, 5G, 6G। धीरे धीरे क्या होगा हमारा? 10G, 7G। 7G, फिर आएगा A G, फिर O G, सब अच्छा। जी आएगा, है ना। अच्छा। अब देखो, जी। डेवलपमेंट बैलेंस ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, यानी विकास जो है वह परंपरा और आधुनिकता का क्या संतुलन है। कैसे? देखो, संस्कृति का तो सम्मान करेंगे, जब सम्मान करेंगे तो होता क्या है, आधुनिक तकनीक अपना लेता है। पहले हमारे यहाँ साड़ी लोग पहनते थे, अब वेस्टर्न में चले गए तो साड़ी का प्रचलन कम हो रहा है। किसान लोग पहले गोबर खाद करते थे, देते थे ना, अब आजकल वो लोग क्या कर जी। रहा है? ड्रिप टेक्नोलॉजी से कर रहा है। और देखो, पहले हम लोग जी। मंदिर में जाकर पूजा करते थे, आजकल बड़ा बड़े शहर में टेप रिकॉर्डर लगा देगा और आरती चालू हो जाएगा। ऑनलाइन पूजा का देखो, देवघर वगैरह जाओगे, टिकट कटाएगी ना 500 रुपया जी। का, 200 अर्जेंट में भगवान जी का प्रसाद दे देगा गेट खोल करके। अच्छा, ये सारा यानी, अच्छा और एक चीज देखो, डेवलपमेंट रेड्यूसेस पॉवर्टी एंड वेलुनरेबिलिटी, यानी विकास गरीबी और असुरक्षा को क्या करता है? घटा देता है। कैसे घटाता है घटाता है। भैया? चलो देखे हैं। विकास हो गया तो परमिला का आमदनी ज्यादा हो जाएगा, अब यह जोखिम कम लेगी, बेहतर सुरक्षा के साथ में रहेगी। कैसे? बीमा करा लेगी, इंश्योरेंस करा लेगी, फिक्स डिपॉजिट करा लेगी। तो ये सब हमारा विकास 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 से जुड़ा है। तो देखो, हम लोग समरी क्या देखे? डेवलपमेंट का मतलब है बेटर लाइफ, न कि खाली कल कारखाना लगाना डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब है कि तुम बेटर लाइफ में रहो, बेटर अपॉर्चुनिटी के साथ बेटर रहो, लाइफ। और बेटर फ्यूचर के साथ बेटर में रहो। फ्यूचर। बेटर दूसरा, मस्ट बी अपॉर्चुनिटी। इंक्लूसिव, यह कैसा है? इंक्लूसिव होना चाहिए। मस्ट बी सस्टेनेबल, यह लगातार होना चाहिए। और डेवलपमेंट शुड बी पीपल सेंटर्ड, कैसा होना चाहिए? जनता को केंद्र पर रख करके होना चाहिए। तो तुम लोग बहुत विकास का सीख ली हो। अब यहाँ से हमारा आता है इन्वायरमेंट। तो किसी के मन में कौतूहल होना चाहिए कि सर अचानक इन्वायरमेंट पे क्यों चले गए। तो पेज नंबर इस बार याद रखो, कोई धोखा नहीं होना चाहिए। तो पेज नंबर क्या है हमारा, इसका याद ही नहीं है। पेज नंबर कहाँ से लगा? 9 है नो। ना। तो सीधा हम लोग 9 पे आएंगे। टॉपिक हम लोग क्या जी। चला रहे हैं? इन्वायरमेंट में ना। तो चलो जरा सा जी। इन्वायरमेंट को हम लोग चेक कर जी। लेते हैं। इन्वायरमेंट कहाँ से आया भाई? तो हम लोग फालतू का चीज तो नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा। क्या नहीं देखो सर। यहाँ पे क्या ध्यान लिखा है हुआ सर। है? क्या लिखा हुआ है बताओ? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट लिखा हुआ इन्वायरमेंट है ना। वर्क करो। तो क्या हम लोग जी। सिलेबस से बाहर जा रहे हैं क्या, बताना? नहीं सर। हाँ, इसीलिए बार बार दिखा रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि किसी के हाथ में सिलेबस रख कर पढ़ने का आदत नहीं है। तुम लोग को सिलेबस रख कर पढ़ना चाहिए था। तो हम तुमको अभी पीपुल भी बता दिए, डेवलपमेंट बहुत अच्छे से समझा दिए। जी। अब लास्ट वाला क्या हमारा? इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट भी हम लोग इन्वायरमेंट। जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। पेज नंबर कितना था? 9 था ना हमारा। जी। जी।
पेज नंबर 9। तो यही सब हम लोग चलेंगे क्या, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या है भाई? पेज तुम लोगों का मोबाइल में कटा कटा दिख रहा है क्या? नहीं सर। नहीं दिख रहा है, ठीक है। दिख देखो, इन्वायरमेंट का मतलब है कि पर्यावरण में सभी जैविक और अजैविक, उसको क्या बोलेंगे, बायोटिक और एबायोटिक। इन्वायरमेंट इसी से न मिला है, जहाँ सजीव रहता है और जहाँ जी जी निर्जीव सर रहता है। जो मनुष्य पारिस्थितिकी तंत्र और संसाधन को क्या करता है, प्रभावित करता है, वही तो है हमारा वातावरण, वही तो है हमारा इन्वायरमेंट। इसमें ईवीएस ईवीएस सब शामिल हो गया। तो इन्वायरमेंट का देखो क्या क्या है, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, जड़, जानवर, इंसान, सब मिलकर क्या बनाया, पर्यावरण। गांव में नदी, खेत, पेड़ और लोग, पूरा माहौल, यही सब क्या पर्यावरण है। अब देखते हैं कि पर्यावरण में क्या क्या आता है। तो प्राकृतिक भी आएगा और मानव निर्मित भी आएगा। जैसे पहाड़ किसमें आ गया, प्राकृतिक में, और सड़क किसमें आएगा, मानव निर्मित में। डैम मानव निर्मित मानव है। निर्मित में। अच्छा ठीक है। अब तुम्हारे पास में तीसरा वाला क्या आ रहा है भाई, पर्यावरण सीधे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। कैसे, अच्छा हवा साफ तो जीवन होगा स्वस्थ, लोग प्रदूषित हवा तो क्या होगा, बीमारी होगा। अच्छी बात। अगला वाला चलते हैं हम लोग। पर्यावरण जो है क्या मिलता है, तो आसपास और स्थिति मिलकर पर्यावरण बनाता है। जैसे हमारे घर का माहौल कैसा है, स्कूल का वातावरण कैसा है, समाज का माहौल कैसा है, ये सब मिलकर क्या कहलाएगा, पर्यावरण। तब ना हम लोग बोलेंगे अरे पर्यावरण। खाने के साथ में मत घूमो, वह लड़का ठीक नहीं है, संगति ठीक नहीं है। यानी पर्यावरण में सब कुछ आएगा। अब अगला क्या है हमारा, पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के घटक में क्या क्या है, तो भैया हवा है, पानी है, मिट्टी है, पर्वत है, नदियां हैं। ये सब है क्या, पर्यावरण के घटक। घटक। अब हम लोग फिर देखते हैं मानव का सामाजिक पर्यावरण क्या है। मानव पर्यावरण किसको बोलते हैं, तो मानव पर्यावरण का मतलब है जहाँ मानव जुड़ा है, जैसे परिवार, समाज, संस्कृति, परंपरा, है ना भाई, मानव जुड़ा। तो देखो आदिवासी की जी संस्कृति अलग रहेगा, लोकल वाला कल्चर अलग रहेगा, पंचायत में जाओगे वहाँ कल्चर तेरा अलग रहेगा। तो ये सब चीज का जी। कहलाएगा, मानव का पर्यावरण कहलाएगा। एक है तुम्हारा मैन मेड। तो मैन मेड कैसा होता है हमारा, अच्छा। जैसे इमारत, सड़क, बांध, बाजार, ये आदमी ने बनाया है। तो ये होगा हमारा जी मैन जी सर। एनवायरमेंट, यानी कि ये बिल्ड है। ये क्या बिल्ड है, ये बनाया गया है, खुद बना नहीं है। कोई मॉल जाएगी, अस्पताल जाएगी, स्कूल जाएगी, ये सब क्या है, निर्मित पर्यावरण है, मैन मेड। अब पर्यावरण का क्षेत्र क्या बहुत विशाल है क्या, कहाँ कहाँ है। तो इसके क्षेत्र में आएगा पौधे, जानवर, मानव के संबंध, ये सब चीज आ जाएगा। जैसे मधुमक्खी से पराग निकलता है ना, फिर शहद बनेगा, वो सब किसमें शामिल हो गया, पर्यावरण में शामिल हो गया। और पर्यावरण में क्या आ रहा है भाई, तो सोशल और कल्चर भी देखो। समाज और रीति रिवाज पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जैसे गंगा को पवित्र जो लोग मानेंगे वह हमेशा गंगा को क्या करेंगे, साफ करेंगे। जो लोग गाय साफ को माता करेंगे। मानेंगे वो लोग गाय को क्या करेंगे, पूजा करेंगे। और जो लोग गाय को माता नहीं मानते हैं, मान लो कि मुस्लिम एरिया में गाय चला गया, तो पता नहीं क्या होगा फिर, वो पेट पूजा कर लेगा। गाय की पूजा छोड़कर पेट की पूजा कर लेगा वो। तो ये हमारा पता चला जी। सोशल और कल्चर भी होता है जो affect पर्यावरण। करता है पर्यावरण को। अब हमारे पास में है आर्थिक क्षेत्र। तो आर्थिक क्षेत्र में हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या करता है भैया, अर्थव्यवस्था चलाता है। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन में खेत से क्या मिला, अनाज। अनाज को तुम कहाँ ले जाओगे, बाजार में बेचोगे तो क्या मिलेगा, बाजार। आमदनी, है ना। जंगल में जाओगे तो क्या मिलेगा, लकड़ी। लकड़ी से क्या चलता है, उद्योग चलता है। तो यही सब ना अर्थव्यवस्था चला रहा है, खनिज वगैरह जो भी जी है। सर। जी सर। अब आते हैं तकनीकी क्षेत्र में। तो तकनीकी क्षेत्र में देखो, तकनीक ज्यादा इस्तेमाल करने से पर्यावरण बदल रहा है। जैसे मोबाइल का टावर प्रदूषण फैलाता है, सोलर पैनल प्रदूषण फैलाता है। अरे टाइम ज्यादा हो गया क्या, ठीक है, तो ज्यादा हो गया है तो इसको हम लोग खत्म कर रहे हैं, है ना। खत्म कर रहे हैं, तुम लोग को थोड़ा सा वेट करना। पेज नंबर कितना है, 12 याद रखना। ये हम लोग कल से करेंगे, क्या करेंगे कल।
और 4 मिनट के बाद में लिंक भेजेंगे, किसका? इंग्लिश का लिंक भेजेंगे। तो जिसको मन होगा वो इंग्लिश क्या करना, ज्वाइन करना। ठीक है। यस। ठीक है।